हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है। में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको। तो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है, तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया, तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। कि ये हमारे देश के अंदर की बात अब कर रहा हूं। आप जानते हैं कि भाजपा ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे मुसलमानों के ईमान पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो सकता है, हमारी शनाख्त पर हमला हो सकता है, हमारी शहरियत पर तो हमला CAA का कानून बना दिया गया। याद रखिए, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ RSS की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, ख़बरस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को ख़त्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को ख़त्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए और एक आवाज़ में हम सबको ये पैगाम देना है कि भारत के संविधान को बचाना है और वक्फ के कानून को वापस लेना है। मोदी, ये हमारा ऐलान होना चाहिए, क्योंकि ये कानून बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ बनाया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुशवाहा साहब, चंद्राबाबू नायडू, जयंत चौधरी, कुमारास्वामी ने इस कानून की, इस काले कानून की तायीद की। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, कुशवाहा साहब से, मांझी साहब से, क्या बिहार प्रदेश में हमारे हिंदू भाइयों की मंदिरों का एक कानून नहीं है 1950 का जो ये कहता है कि मंदिरों में वही लोग मेंबर बन सकते हैं जो हिंदू धर्म से उनका ताल्लुक है? जब आपके लिए कोई बात अच्छी है तो फिर मुसलमान धर्म के वक्फ बोर्ड में आप कैसे किसी गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? जब आप कानून बना दिए कि कोई हिंदू से सिर्फ हिंदू ही मेंबर बनेगा, तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में आप कैसा कानून बनाए कि गैर मुस्लिम यहां पर मेंबर बनेगा? बनाने की वजह क्या है हमको बताओ आप, मगर वजह नहीं बताते हैं। अरे अगर बोध गया में सिर्फ हिंदू और बौद्ध उसके मेंबर बन सकते हैं, तो फिर बिहार के वक्फ बोर्ड में कैसे कोई गैर मुस्लिम मेंबर बन सकता है? बताओ हमको, समझाओ हमको। तुम समझा नहीं सकते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है, तुम सिर्फ मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर एक काला कानून बनाए हो। तुम वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का कानून बनाए हो। और भाजपा के लोग अपना एक पैम्फलेट निकाले हैं, एक 4 पेज का और एक 15 पेज का है। मैंने उसको पढ़ा, उसमें लिखते हैं कि मुसलमानों में 30% लोग गरीब हैं। और भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहती हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। सुनो प्रधानमंत्री, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, कितने मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए, कितने अखलाक और कितने पीलू खान को मारा गया, कितने दंगे हुए। एक बिहार का गरीब आदमी पूना को जाकर एक पंचर की दुकान लगाता है, तो इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, किसी ने इल्जाम लगा दिया उस बिहार के निवासी के ऊपर जो महाराष्ट्र बिहार छोड़कर महाराष्ट्र गया कि इसके बेटे ने
जिंदाबाद का नारा पड़ोसी मुल्क के ऊपर लगाया। 24 घंटे के अंदर उसके छोटे से उस पंचर की दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। किसने देखा उसको नारा लगाते? और भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। भारत के प्रधानमंत्री, क्या यह जुल्म नहीं है कि एक बिहार का आदमी गरीब यहां से गुर्बत से बचने के लिए पूना गया, तो आपकी भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में झूठा इल्जाम लगाकर उसकी दुकान को तोड़ दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में अपना केस डाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता, 15 दिन का टाइम देना चाहिए उन लोगों को। मगर अब्दुल की पंचर की दुकान को बीजेपी की सरकार ने तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री बोलते हैं अब्दुल कब तक पंचर बनाएगा। प्रधानमंत्री, अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ मिले, तो आप अपने दिल में उनके ताल्लुक से हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो, नफरत को खत्म करो। देखो ये देश विकसित भारत बन जाएगा। आप 18 करोड़ मुसलमानों के ताल्लुक से अगर नफरत करेंगे, उन पर शक करेंगे, तो फिर देश विकसित भारत कैसे बनेगा। और फिर हम प्रधानमंत्री को पैगाम देना चाहते हैं कि आपने जो कानून बनाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, मांझी साहब ने, कुशवाहा साहब ने यह कानून बनाकर सिर्फ एक आदमी को फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उसको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? वो देश का सबसे दौलतमंद आदमी है जिसने एक मुस्लिम वक्फ की जायदाद के ऊपर जो यतीम खाना है, यतीम खाने को उसने गैर कानूनी तौर से खरीद लिया और उसके ऊपर उसने गरीब लोग बोलते, मीडिया बोलते कि 1000 करोड़ का अपना घर बनाया। तो सुनो प्रधानमंत्री, अब्दुल सुबह अपने घर से जरूर निकलता है, मगर अब्दुल जब अपने घर से निकलता है वो अल्लाह की जात पर तवक्कल करता है। अब्दुल अपना घर प्रधानमंत्री किसी यतीम खाने पर नहीं बनाया है, अब्दुल अपना 20 फीट का घर अपनी जाती जमीन पर बनाया है। ये अब्दुल में और उसमें फर्क है। प्रधानमंत्री, आपको अब्दुल से मोहब्बत नहीं, आपको मुकेश से मोहब्बत है, इसीलिए आप ये कानून उसके लिए बनाए हैं। अगर अब्दुल के लिए आपको मोहब्बत होती तो ये काला कानून आप नहीं बनाते। और अब्दुल बैंक को जाकर लोन नहीं पूछता। अब्दुल के ऊपर 10,000 का भी या 20,000 का लोन अगर होगा या 5 लाख का होगा, मगर प्रधानमंत्री आपके दोस्त के पास तो जिसके जू में आप जाकर जानवरों को देखकर आए, बंदरों को देखे, देखा आपने, बंदर को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, तोता उनके हाथ पे बैठा हुआ है। तो प्रधानमंत्री यही समझते हैं कि सब तोतों को हाथ पे बिठा लूंगा या किसी को बंदर बनाकर देखूंगा। प्रधानमंत्री ये चंपारण की सरजमीन है, एक राजपूत शेर के तौर पर बैठा हुआ है ढाका में। आप क्यों बनाए ये कानून? सेक्शन 2C किस लिए बनाया गया, बोलो हमको। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि मामू की मिठाई की दुकान पर नाना की फातिया। तो प्रधानमंत्री ने हमारे बोरी मुसलमान भाइयों का नाम बताकर मुकेश भाई की फातिया पढ़ दी वहां पर। सेक्शन 2C बना, मुकेश भाई मौजा ही मौजा हो गए। आई एम हैप्पी बोल दिए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये क्यों किया आपने? ये कानून ये बना दिया कि अगर जितने बिहार में आसार कदीमा के तहत मस्जिदें होंगी जो दर्जे वक्फ हैं बिहार वक्फ बोर्ड में, वो वक्फ की जायदाद नहीं रहेंगी, आसार कदीमा उसका मालिक होगा। जो जालिम लोग टीवी चैनल पर बैठकर आदिल हसन से असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हैं, प्यारे जितनी गाली देना है दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम्हारी गाली देने से मेरी इज्जत में फर्क नहीं आता, तुम्हारी गाली देने से मेरी शोहरत में कमी नहीं आती, तुम्हारी गाली देने से मेरी रात की नींद खराब नहीं होती। हाँ, अगर तुमको फायदा होता है क्योंकि तुम्हारे दिलो दिमाग में एक बीमारी है नफरत की, शायद ओवैसी को गाली देने से वक्तिया तुमको फायदा होता है तो दो, मगर ये तो बताओ इस कानून में किसको फायदा पहुंच रहा है? कुछ फायदा नहीं है मुसलमानों को। और प्रधानमंत्री बोलते मुसलमान 30% गरीब है। अगर है तो तुमने क्या किया बताओ? अगर है तो बताओ तुमने विजारत अक़लियती बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वहां पर मौलाना आजाद की फेलोशिप बंद कर दी। जो अक़लियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं देगी सरकार, तो गरीबी आएगी नहीं आएगी? जो मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है, जो चौथी जमात में, 5वीं जमात में अपना स्कूल छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अब्दुल चाहता है पढ़ाना अपने बच्चों को, मगर अब्दुल के पास घर में खाना खिलाए या फिर बच्चों को पढ़ाए। तुमने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9वीं क्लास से कर दिया, जबकि हम पुकार रहे हैं कि अरे चौथी, 5वीं, 6ठी जमात में करो। तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं नहीं, अब्दुल नहीं पढ़ सकता चौथी, 5वीं, 6ठी जमात, वो 9वीं जमात में आया तो स्कॉलरशिप मिलेगा। अरे अगर जो चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं पढ़ेगा तो 9वीं को पहुंचेगा ना। प्री में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हम पुकार कर कह रहे हैं कि बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, नंबर बढ़ाओ, मगर बीजेपी बोलती हम 1 लाख को दे रहे। अरे जालिमो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम नंबर नहीं बढ़ाने की वजह से हर साल डिग्री में हमारे कम से कम 5 लाख बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो जाते, और बढ़ाने के लिए सिर्फ 1000 करोड़ की जरूरत है, 1500 करोड़। मगर मोदी ने बोलेंगे अब्दुल पंक्चर बनाता है। मोदी जी, दलील देकर कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मेरे दलील का जवाब नहीं दे पाओगे। अरे अब्दुल अगर गरीब है तो हुकूमतों ने हमको गरीब बना दिया। अब्दुल अगर पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा है तो किसी हद तक अब्दुल के बाप की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब्दुल के बाप ने समझा ये सामाजिक इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। हमने सबका साथ दिया, कभी सामाजिक न्याय पर दिया, तो कभी यादव मुसलमान इत्तेहाद के नाम पर दिया, तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नाम पर दिया। जिसको हमने वोट दिया वो मोटा हो गया, वो महल में जाकर बैठ गया, और जिसने उनको वोट डाला गरीबी उसका मुकद्दर बन के रह गया। तो अब आपको सोचना है कि आप किस तरीके से फैसला लेंगे। हम आपके सामने ये बोलने आए हैं कि भाजपा भी जिम्मेदार है।